अब सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा आ जाओ। मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सर्व सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसीलिए उनकी गतमत न्यारी कही जाती। क्योंकि वो नहीं सुनाते जो दुनिया सुनाती है। क्योंकि अगर जो दुनिया सुनाती है उससे कल्याण होता तो हम सब अच्छे रास्ते पे सुसंस्कृत होते हैं। प्रश्न है, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे, उच्च तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, है ना। अपने घर को सर्विस सेंटर समझे कि बाबा का सर्विस स्थान है। और ये सब आत्मा बाबा के बच्चे हैं। मैं यहाँ बाबा के लिए सर्विस कर रही हूँ। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सर्विस के बगैर खाना हराम है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी। बाबा को रहम पड़ता है, इसीलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं ना। जैसे माँ बाप बच्चों को देखते हैं, कहते हैं मेहनत करो तभी सफल होगे ना। उसको बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो अच्छे से तभी आगे भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे ही बेहद का बाप भी देखता है कि बच्चे आलसी हो रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, ना कोई सेवा नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, तो बीच बीच में याद दिलाता है। आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तो। पता नहीं, गाना के बारे में ज्यादा नहीं पता हमको। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नहीं सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नर की स्थापना करने वाला है रावण। नर कब से स्थापन होता है? द्वापर से। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में वह हो गए रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। सब लोग रावण को क्या सोचते थे? 10 सर वाला कोई देहधारी। लेकिन 5 विकार हम स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 10 सर रावण के। क्योंकि एक गृहस्थ जो है वो एक नारी, एक स्त्री और एक पुरुष के सामंजस्य से चलता है ना। लक्ष्मी नारायण, इसीलिए तो गाए जाते हैं ना कि वो गृहस्थ आश्रम उनका था। तो जब दोनों में 5 5 विकार आ गए, तो जैसे कि क्या हो गया, पहले विष्णु स्वरूप था, लक्ष्मी नारायण कंबाइन विष्णु स्वरूप, 4 हाथ दिखाते। अब हो गया रावण स्वरूप, यानी कि 10 सिर वाले। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आज घर में। 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है, तो एक रावण जैसे कि घर में बैठा है। तो इसीलिए आज घर घर में महाभारत है, घर घर में रामायण है, इसलिए कहा जाता है। तो ये बात नई बात हो गई ना, पहले किसको पता था ऐसा? तो स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नर्क बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो ये भी देखें कि पहले छोटा मूर्ति उनका रावण का जलता था, छोटा। अब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और विशाल। आज अगर 10 फुट का बनाया तो अगले साल 20 फुट का बनाते हैं, फिर उसके अगले साल उससे ऊंचा बनाते हैं, क्योंकि कलयुगी का अंधकार बढ़ता जा रहा था। इसीलिए रावण का साइज बढ़ता जा रहा था। तो कितना सुंदर ड्रामा फिक्स किया हुआ ना, सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि नर्क बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनकी एफिजी देखने में थोड़ी आएगी, है ना। मान लेते हैं कोई नेता कुछ घोटाला करता है, कुछ गंदा करता है ना, उसका एफिजी जलाया जाता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो अगले वर्ष भी उसकी एफिजी तो नहीं जलाएंगे। जो मर गया फिर उसकी एफिजी तो कोई नहीं जलाता। अगर रावण मर गया होता तो उसकी एफिजी बार बार क्यों जलाते?
तो रावण मरा नहीं, हम सब में जिंदा है। तो उसको मारने के लिए राम ने अवतार लिया है। तो बाबा कह रहे हैं ना, परमपिता परमात्मा जिसको राम कहते हैं। तो बाबा फिर से यही बात बोल रहे हैं कि एक बार जल गया तो उनकी एफिजी देखने में थोड़ी आएगा, वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेते, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते हैं, जलाते हैं। हर वर्ष एक ही फीचर बनाते हैं, 10 सर वाला रावण। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, जैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते हैं, आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्त में दुख बहुत है। सुख अल्पकाल क्षण भंगुर है ना। कोई त्योहार आया तो कुछ अच्छा खाना बना लिए, अच्छा कपड़ा पहन लिए, खुश हो गए। लेकिन वो सुख क्या है? क्षण भंगुर है, अगले ही क्षण कोई कुछ बोल दिया, खत्म सुख। तो बाबा आते हैं, हर बहुत लंबे समय का, बेहद का अविनाशी सुख स्थापन करते हैं। दुनिया के भौतिक चीजों से मिलने वाला सुख विनाशी है। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई को दिवाला निकला, तो जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वहां प्रेम अथाह है। सत्युग में इतना प्रेम है जितना प्रेम आज किसी कपल में नहीं हो सकता, किसी भी भाई बंधु में नहीं हो सकता। इतना प्रेम वहाँ। वहाँ की प्रेम की गाथा तो आज भी गाई जाती है। राधे कृष्ण का प्यार कितना मशहूर है, लेकिन उनमें विकार का नाम मात्र भी नहीं था। ऐसा प्रेम, मुख का प्रेम, हृदय का प्रेम, शरीर का प्रेम नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य। अगर वो प्रेम अच्छा नहीं होता तो उसका इतना गायन क्यों होता ना। सब कितना गाते हैं, प्रेम हो तो राधे कृष्ण जैसा प्रेम, ऐसा दिल का प्रेम। और सब चाहता भी है कि हमारे जीवन में ऐसा प्रेम हो। वो प्रेम कैसे आता? उसी में केयरिंग नेचर आता है ना, कि हम एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हैं। देह का प्रेम जो है, देह ढलने के साथ खत्म हो जाता है, फिर स्त्री अच्छी नहीं लगती, या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। इसीलिए आज घड़ी घड़ी क्या होता है, रिश्ता बदलता है, एक तुरंत तुरंत तलाक, तुरंत तुरंत शादी, क्योंकि देह का प्रेम है। देह का प्रेम तो किसी से भी मिल सकता है। तो मुख का प्रेम, दिल का प्रेम, हृदय का प्रेम जो होता है वो सच्चा प्रेम होता है, वही लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है। वो वही प्रेम पहले के जमाने में थोड़ा बहुत होता भी था। तो देखते हैं ना कि 1 साल 2 साल का एक साल 101 102 का भी बूढ़ा बूढ़ी हो गया तो दोनों में अथाह प्रेम। तो पवित्र प्रेम में जहाँ भी 10% भी पवित्रता है ना, तो वहां पे ऐसा प्रेम होगा कि मतलब एकदम बूढ़े बूढ़ी हो गए तब भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, तब भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं छोड़ रहे, तब भी एक दूसरे को केयर करना नहीं छोड़ रहे, एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेम पवित्र प्रेम होता, मुख का प्रेम, देह का नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम वहां पे निर्विकारी रहेंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नर्क का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, वैकुंठ की महारानी महाराजा विषय के मालिक बनेंगे? तो बाबा हम सब से पूछ रहे हैं, तो हम सब अपना अपना रिप्लाई करें कि हाँ, जाना चाहते हैं कि नहीं, वैकुंठ के महाराजा महारानी विषय के मालिक बनना चाहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी नारायण का के पद पे आना चाहते हैं कि नहीं। तो हम अपना अपना सोचें कि क्या है हमारी विश। तो यह कोई वेद शास्त्र आदि की बात नहीं। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो,
व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ, व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो, ये सब भगवान नहीं कहते। नहीं, सत्युग में तो एक भी बुक नहीं होता, एक भी शास्त्र होता ही नहीं, एक भी मंदिर नहीं होता, एक सेकंड में भी बाबा भगवान को कोई याद नहीं करता। तो तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ करो, जप करो, दान पुण्य आदि करो, ये धक्के खाना है, इससे प्राप्ति कुछ भी नहीं। चाहे कितना फास्टिंग करें, कितना अगरबत्ती जलाएं, कितना धूप दीप करें, लेकिन उससे वो पवित्रता नहीं है। मेन क्या था, जब भी हम नवरात्र का व्रत करते थे कॉलेज में या कहीं भी, तो एम ऑब्जेक्ट रहता था कि इस 9 दिन में मेरे से किसी को दुख ना मिले, इस 9 दिन में हम किसी पे क्रोध ना करें, इस 9 दिन में हम अच्छा खाना तो खाएं ही, शुद्ध खाना तो खाएं ही, और साथ ही साथ अपने विचार को बहुत शुद्ध रखें, कोई अपवित्रता नहीं है। पता नहीं कैसे ये सारा बात माइंड में आता था और हम ये प्रैक्टिस करते थे। और हम कभी भी संस्कृत पढ़ना हमको अच्छा नहीं लगता था कि हम संस्कृत में पढ़े, हम हिंदी में सप्तशती पढ़ते थे ताकि हमको समझ आए कि इसका मीनिंग क्या है, करना क्या है। तो उसका हिंदी में पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ में आता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कौन थे ये लोग, तो ये लोगों ने क्या किया था। तो ये मेन चीज ये है कि अगर हम व्रत करते हैं, जब बाबा भी बोलते हैं आज कि व्रत करो विकारों का, जिस दिन भी उपवास करो, ठीक है खाना नहीं खा रहे हो, जल भी नहीं पी रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक और व्रत करो कि आज कंप्लीट निर्विकारी रहे, न कुछ भी नहीं खाना। यार व्रत किया है, लेकिन किसी को पानी पूरी खाते देख, समोसा खाते देख, सोच रहे हैं कि कल व्रत खत्म होगा तो हम पूरी बनाएंगे, तो वो व्रत का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि लोभ आ रहा है, खाना याद आ रहा है। तो खाना याद आना मतलब खा लिया, तो व्रत टूट गया उसी वक्त। तो व्रत मतलब कुछ भी याद ना आए, कुछ लोभ नहीं आए, किसी से मोह ना आए, बस एक भगवान की याद हो। व्रत वो होता है कि उस दिन पूरे दिन, पूरा दिन मेरा भगवान के लिए, जिस भी भगवान के लिए व्रत करते हैं, उस दिन मेरा पूरा दिन शांत हो, मैं शांत स्वरूप बनकर रहूं, उस दिन पूरा दिन मेरे में पवित्रता रहे। इसलिए सब लोग व्रत के टाइम पे पति से अलग सोते थे, पहले के जमाने में जमीन पे सोते थे, थोड़ा सा उस दिन मंदिर में ज्यादा टाइम बिताते थे। तो इसलिए ये सब चीज उस समय, पहले के जमाने किसी को याद नहीं आता था खाना, क्योंकि ज्यादा पवित्रता थी और ज्यादा नियम भी थे, ताकि पवित्रता रहे, शांति रहे। तो व्रत इसीलिए बनाया गया था, ताकि हम एक एक दिन प्रैक्टिस करें, तो हमारे अंदर कम से कम वो शांति, वो पवित्रता, वो संतुष्टता आए, और शरीर भी स्वस्थ हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम चाहे जो भी कर लो, इससे कोई फायदा नहीं, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेकिन भूल गया सब, भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट थोड़ा सा था, लेकिन अब नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, इस समय सर नर्कवासी हैं। अगर कोई को तो कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ेंगे, और किसी को कहेंगे अरे तुम तो बहुत पतित हो, नर्कवासी, तो बिगड़ जाएंगे कि हम पतित कैसे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुत बुरा करते हैं, हम तो प्रकृति का सबसे पहले बुरा करते हैं, क्योंकि हम एक भी अपशब्द, जोर से बोला हुआ शब्द, जोर से हंसना भी प्रकृति को दूषित करता है। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग को और स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। बाप बैकुंठ की बादशाही ले आए हैं, कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए, पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना। इसलिए देह का अभिमान छोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आना तो सबको स्वीट होम में है, सब एक साथ ही जाएंगे, वहां कोई अछूत नहीं। वहां कोई ऐसा नहीं कि एक ही झाड़ में हम यहाँ नहीं बैठेंगे, ये क्रिश्चियन है इसके साथ नहीं बैठेंगे, बौद्धि है इसके साथ नहीं बैठेंगे। ये तो धरती पे
चमार जात में था, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे। वहां पे सब आत्माएं हैं और सब यहाँ नीचे धरती पे आती हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं बार दूसरे दूसरे धर्म में आए होंगे। दूसरे जैसे हम मैंने अपना जब द्वापर जन्म देखा तो मैं क्रिश्चियन में भी जन्मी और मुस्लिम में भी जन्मी, मुगल की कोई राजा भी रही। तो बहुत सारा हम सब आए हैं उस सब हर एक धर्म में। तो आप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? बताओ कैसे चल सकते हैं? मुझे बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। ये सब देह का धर्म है, इसको छोड़ो। देह का जाति, देह का धर्म, ये सब दुनिया वाले रावण का बनाया हुआ है। यह मामा है, यह काका है, ये चाचा है, ये सब भी यहाँ का है। वहाँ कोई चाचा नहीं, कोई काका नहीं, कोई मामा नहीं। हम ही जो आज मेरा दादा है, हम ही पिछले जन्म में उसके दादा रह चुके हो सकता है। तो सारा रिश्ता बदलता रहा, सब एक्टिंग। जैसे एक ही एक्टर कभी कभी एक ही मूवी में भाई का भी रोल कर लेता है, माँ का भी रोल, है ना। कमल हसन का कोई कोई मूवी आया है ना, कि वो एक ही एक्टर हर चीज का रोल कर लिया है। कभी वो माँ बनकर आ गया, चाची 420 बनकर आ गया, कभी वो कोई कोई मूवी में तो वो 12 12 एक्टिंग बदल के आया है ना, बहुत बहुत रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे ही हम आत्माएं हैं, हम भी एक ही आत्मा के साथ कई कई रिश्तों में आ चुकी हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब देह के संबंध को छोड़ो, अपने को देही समझो, सबको आत्मा देखिए। कल की मुरली के अनुसार डायमंड आत्मा हूं मैं, ये सारे डायमंड है, सब श्रेष्ठ है। यही प्रैक्टिस है, यही मेरा भी पुरुषार्थ अगले 3 महीने के लिए, कि चाहे जो भी कोई करे। लेकिन क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन हमारा क्या होता है? थोड़ा दुख का फीलिंग आ ही जाता है, तो वो हटना चाहिए। बिल्कुल यही मेहनत, यही तपस्या है कि बिल्कुल कोई दुख का फीलिंग नहीं आए। हर पल चाहे कुछ हो जाए, इनको हम श्रेष्ठ ही समझे, श्रेष्ठ ही देखें। अपने को भी आत्मा देखें, डायमंड आत्मा। मुझे याद करो, बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ, कहा जाता है ना। ईश्वर की गत मत न्यारी है, गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि यहाँ यहाँ तो नई बात है ना। कोई कई लोग इसको विश्वास नहीं शुरू में करते हैं, क्यों? क्योंकि एकदम नई बात बाबा बताते हैं जो कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी है। एक्चुअली सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में बाइबल में भी है, गीता में भी है, कुरान में भी है। अगर हम उसको बाबा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमको उसमें बाबा की बताई बहुत सारी बातें याद आएंगी। लेकिन हम उसको देह अभिमान में पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि आत्मा बिंदी है, ठीक है, बाबा ने कहा। तो हम क्या सोचते हैं? तो दुनिया को क्या याद रहा? आत्मा भूल गए, बिंदी याद रहा, बिंदी लगाने लगे। तो आत्मा बिंदी है, यानी आत्मा मस्तक के बीच में बिंदी है, बिंदी रूप में है, एकदम छोटी सी। बट आत्मा भूल गया और बिंदी याद रहा तो बिंदी लगाने लगे। ऐसी बहुत सारी बातें जो भूल गई, आधी जो बात थी वो भूल गई, और जो फिजिकल बात थी उसको पकड़ लिया और उसको लगाने लगे, है ना। आत्मा डायमंड है ना, हाँ, तो डायमंड की भी बिंदी लगाते हैं ना। ऐसी बहुत सारी चीजें कर लिया। बाबा ने कहा कि जब भगवान से मिलते हो तो आत्मिक स्मृति में मिलो, देह अभिमान छोड़ कर मिलो। तो लोग क्या करने लगे? चमड़े का जूता चप्पल उतार करके मंदिर में जाते हैं। चमड़ा उतार कर जाना मतलब बाबा का अर्थ, इस देह अभिमान को छोड़ करके मुझसे मिलो। पर वो भी भूल गए। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें आत्माएं भूल गई। कैसे भूल गई? माया के वश में, रावण के वश में। तो अब तो आत्माएं सब कुछ भूल चुकी हैं, बिल्कुल काली हो गई, पतित हो गई। आत्मा सुनती है। बाबा बाबा कह रहे हैं शास्त्रों में कोई बात नहीं, यूं तो गीता की बात है, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मनुष्य ने उसमें भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें डालकर गीता का भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है, द्वापर में बनती। ज्ञान अभी मिलता है, गीता ज्ञान, और बनती है द्वापर में, तो कितना कुछ बदल जाएगा उसमें। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। कोई कभी
ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। कोई संत महात्मा कहेंगे हम उनके पास जाएंगे कि तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो? यह निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। यह शरीर है, ऑर्गन्स है। यह बात कभी कोई समझे नहीं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है। मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुन कर गए हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, उनको याद आ जाता है ना। जैसे दो बच्चा है, एक बच्चा जो भगवान के करीब का बच्चा है, समझ लीजिए कि एक अनाथ आश्रम है, उसमें दो बच्चा है। एक बच्चा जो है माँ बाप का बिछड़ा हुआ बच्चा है, यानी कि पहले वो एक माँ बाप के साथ रहा था। जब वो माँ बाप वहां पे आएंगे और कुछ याद दिलाने का कोशिश करेंगे दोनों बच्चे को, तो किस बच्चे को याद आएगा? जो माँ बाप के साथ पहले रहा है उसको याद आ जाएगा। अरे हाँ, बचपन का कुछ कुछ सीन उसको इमर्ज हो सकता है। लेकिन जो बच्चा उनका बना ही नहीं कभी और उनसे उनके साथ रहा ही नहीं, उसको फिर वो बिल्कुल अजनबी लगेंगे। तो ऐसे ही अभी जो संगम पे बाबा का बच्चा बनता है, सिक्की लधा बच्चा बनता है, उसको याद आ जाएगा कि रे हाँ, बहुत अच्छे लगेंगे उसको मम्मा बाबा। लेकिन जो नहीं पढ़ा है कभी, उनको फिर वो विचित्र लगेंगे, अजनबी लगेंगे, सामान्य लगेंगे। तो ये चीज होती है। तो इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। लौकिक रीति भी, बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माँ बाप को याद करो। पारलौकिक मम्मा पापा और अलौकिक शिव बाबा। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। विष क्या क्या है? सबसे पहला विष तो काम विकार का विष है। उसके बाद क्रोध, है ना। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो को दो, तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा भी अगर उनको ये ज्ञान मिल जाएगा तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते, तो दास दासी जाकर बनेंगे। अगर हम ऐसी कोई सर्विस नहीं करते हैं तो फिर हम दास दासी बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। जो महल में रहते हैं दास दासियां, बच्चे संभालते हैं, वो ऊंचे मर्तबे वाले होंगे। कोई कुकिंग करेंगे, कोई क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ रहते हुए भी अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है तो उसमें कोई अच्छा सा, उसमें भी कर्तव्य है ना। तो कोई चंडाल भी होता है, जो कि जैसे देवी देवताओं में, हम सब जब वहां शरीर छोड़ेंगे तो उसको जलाने वाला भी चाहिए। तो वो कौन बनता है? जो क्रोध नहीं छोड़ता है और जो बाबा को नहीं मानता, बार बार धोखा देता है, छोड़ देता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगी, तो वहां भी दास दासियां होंगी। जो भी साहूकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके भी दास दासियां होंगी। तो हर एक को अपनी शकल देखनी है कि हम क्या बनने लायक हैं। तो हम लोग अपने अपने आप को चेक करें कि हम हमने अभी तक जो मेहनत की है उससे हम क्या बन सकते हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं। इस कारण यह तुम बनेंगे। भल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते। जैसे जो लोग मधुबन में सरेंडर कर गए हैं लेकिन सर्विस नहीं करते हैं, खाते पीते रहते हैं, जो दिया वह खाकर खत्म कर दिया, दिया सुखाया, सर्विस नहीं की, तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बने। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी नहीं, थर्ड क्लास।
हाँ, सर्विस करते हैं, खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर खत्म कर देते हैं, और फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते जो दिया सुखाया, जो फल नहीं दिया देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं तो उच्च पद पा लेते हैं। जैसे अगर हम अपने आप को सेवाधारी समझ रहे हैं और हम जो घर में काम कर रहे हैं सेवाधारी समझकर, तो यहाँ पे भी जो धन आ रहा है उसको बाबा का धन माने, पवित्रता उससे घर में आएगी। लेकिन फिर केयरफुल भी रहना है कि उस धन को व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अब उस धन को लिया और मार कपड़ा पे कपड़ा खरीद रहे हैं, मार उससे बाहर का खाना खा रहे हैं, तो वो धन फिर पाप बन जाता है। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया, जो लक्ष्मी फर्स्ट नंबर वन बनी, उनके पास कुछ धन नहीं था परंतु पद बहुत ऊंचा पाते हैं क्योंकि पापा की रूहानी सर्विस करते हैं। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बहुत लोग सोचते हैं अरे हम तो संपूर्ण सरेंडर हो गए, सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए, लेकिन वहां खाते भी है ना, और काम नहीं करते हैं तो और ही बोझा चढ़ता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सरेंडर होने से तो अच्छा है जॉब कुछ काम करते रहो, घर गृहस्थ में रहते हुए सर्विस करते रहो। तो बाप मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है, जो कोई ऐसा नहीं करते कि हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी नहीं करते तो ऊंच पद भी। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेंगे, श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाबा पहले ही बता दे रहे हैं, जो बाप समझाते हैं सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाए। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं, समझना चाहिए कि कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर अगर हम सर्विस करते हैं तो हमारा पद बहुत ऊंच जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। तो वो ऐसे समर्पित होने से तो अच्छा है कि ऐसे हम रहें। सारा मदार पढ़ने पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुरम उठाते हैं। तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते, ये तो समझने की बात है। विश्व के मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, कई सोने के ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके ख्यालात चलेंगे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे। तुम भी भविष्य में फ्रेंड्स बनते हो तो शौक होगा ना कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। यह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, अभी हम सब विद्यार्थी हैं। गॉडली स्टूडेंट कितना बड़ा है दुनिया में, सब कैम्ब्रिज में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, हम भगवान के बच्चे बन गए, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। तुम कितना सुंदर हमारा किस्मत। बड़ा भारी स्कूल है। 500 करो, अच्छा से योग करो, सर्वशक्ति लो बाबा से, अच्छा से योग करो पहले, बहुत डीप जाओ, सब विकर्म विनाश करो, है ना। 63 जन्म का विकर्म विनाश करो, काउंट करो, मेरा 63 का जल जल गया, 62 का जल गया, बैक काउंटिंग करो, 61 का जल गया, बाबा का फायर आ रहा है। ऐसे करो बेटा, तो प्रॉब्लम जो आता है ना वो नहीं आएगा। तो इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे, ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक ही हैं, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी कोई ये बात है, ये नया स्कूल नया पढ़ाने वाला कितनी अच्छी रीति समझाते हैं
झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप कभी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धम चक्र है में है और तुम बच्चे चुप। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ दो अक्षर याद है, अल्फ और अल्लाह, और बे बादशाही। सिर्फ एक अल्फ अल्लाह को याद करने से बे यानी बादशाही मिलती है। बाकी क्या बचा? बाकी रही छाछ। अल्फ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना, हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव, मन में सिर्फ पूरा मन बाबा में लगा हो। मध्याजी भव, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो, विष्णु स्वरूप। गीता में अक्षर है, गीता में ये दोनों अक्षर है जो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव, मध्याजी भव का क्या अर्थ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब धर्म, देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्फ को तो बादशाही मिली, सचखंड की राजाएं मिलती है। हम बिल्कुल दुनिया से न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है, अल्फ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य ने न अल्फ को जानते हैं न बे को जानते हैं। बे बाना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। तो मक्खन का अर्थ है बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, वापस स्वीट होम घर जाना है, इसीलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। देही माना आत्मा, इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा, बाप की जो शिक्षाएं मिली है वो दूसरों को देनी है। आप समान बनाना है, 8 घंटा सर्विस जरूर करनी है। वरदान, शुद्ध फीलिंग द्वारा, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर, वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है क्या? बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग की फ्लो नहीं आ सकती। इससे फ्लू की बीमारी है, अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों में पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन क्या है? संगम युग की मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।